प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका मुहूर्त ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो पर आओ ज्योतिष सीखे श्रृंखला के पार्ट 2 पर हमने राशियों के नाम बताए थे, राशियों के स्वामियों के नाम बताए थे। आज हम इस वीडियो पर राशियों के रहने के स्थान बताएंगे कि वो राशियां किस क्लाइमेट में, किस वातावरण में, किस जगह पर रहना पसंद करते हैं। राशियों का स्थान बताने से मतलब अभिप्राय यह है कि जब आपके पास कोई प्रेक्षक आता है, कोई आपसे पूछता है कि मेरी फला वस्तु चोरी चली गई है, कहाँ मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी, तो उसका अभिप्राय स्थान जानने से यह है कि आप ये देख करके कि किस भाव पर कौन सी राशि बनी हुई है और उस राशि का स्थान क्या है, यह जान करके आप गुमी हुई वस्तु बता सकते हैं कि इस जगह जो है यहाँ पर ये चीज होगी। कोई अगर पूछता है कि हमको कौन सा स्थान हमारे अनुकूल रहेगा, तो आप उसकी लग्न और उसकी राशि देख करके उसको वो अनुकूल जगह भी बता सकते हैं। तो आज हम राशियों के रहने के स्थान की चर्चा करूंगा, हम राशियों की दिशाओं की चर्चा करूंगा कि कौन सी राशि किस दिशा की स्वामिनी है। पर हम विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में हम आगे बढ़ें कि राशियां 12 होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के रहने के स्थान की चर्चा करें तो जो मेष राशि है, मेष राशि के रहने का ये स्थान जंगल है। जो वृषभ राशि है, राशि पथ की दूसरी राशि, वह जलपूर्ण खेत में रहती है। राशि पथ की जो तीसरी राशि है, मिथुन राशि, वह शयन कक्ष पे रहती है। तो तीसरी राशि के रहने का स्थान शयन कक्ष है। चौथी राशि कर्क राशि, कर्क राशि जलपूर्ण दरार, जहां जब दरारें रहती हैं वहां पर कर्क राशि के रहने का स्थान है। सिंह राशि के रहने का स्थान जंगल है, पर्वत, गुफाएं, कंदराएं, इसका जो है सिंह राशि के रहने का स्थान है। कन्या राशि की चर्चा करें तो कन्या राशि जल और अन्न से परिपूर्ण स्थान पर रहती है। तुला राशि के रहने का स्थान बताएं तो वैश्य का घर, तुला, जहां पर तराजू वगैरह, व्यापार, व्यवसाय, दुकान आदि का काम हो, वह तुला राशि के रहने का स्थान है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि रंध्र स्थान, छिद्र, दरार पूर्ण स्थानों पर जो है वृश्चिक राशि के रहने का स्थान है। धनु राशि की चर्चा करें तो धनु राशि के जो रहने का स्थान है वो जनाधीश अधिकारियों का स्थान, वहां पर जो है धनु राशि के रहने का स्थान है। अब मकर राशि के रहने का स्थान की चर्चा करें तो मकर राशि जलपूर्ण जंगल में रहती है। कुंभ राशि की चर्चा करें तो कुंभ राशि घट स्थान, कुम्हारों के घर पे कुंभ राशि के रहने का स्थान है। और मीन राशि के रहने के स्थान बात करें, मीन राशि जल में रहती है, सरोवर वगैरह में, तो जल स्थान जो है तो मीन राशि के रहने का स्थान है। फलादेश करते वक्त जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में जहां भी जिस भाव में जो राशि बनी है, जिस राशि का विचार करना है, उनको इन स्थानों से सहायता लेनी चाहिए। अगले क्रम में हम आपसे चर्चा करते हैं कौन सी राशि चर है, कौन सी राशि स्थिर है और कौन सी राशि द्वितीय भाव की है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां ये चर राशियां कहलाती हैं। चर का मतलब होता है चलायमान, जो स्थिर नहीं है। जैसे किसी की प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली देखते वक्त अगर कोई पूछता है
कि मेरी बीमारी जो है तो कब ठीक होगी, या कि फला व्यक्ति बीमार है वो कब ठीक होगा। तो अगर चर राशि में रोग उत्पन्न हुआ है तो जल्दी ठीक होगा। किसी ने प्रश्न पूछा, प्रश्न कुंडली बनाई कि फला व्यक्ति विदेश गया है या कि बाहर गया है, वो कब लौटेगा। तो अगर प्रश्न कुंडली में लग्न चर राशि की है तो आप कह सकते हैं कि वह चल चुका है, अति शीघ्र आने वाला है। चर और स्थिर और दो स्वभाव राशियों का जानना इसलिए भी जरूरी है। तो चर का मतलब है चलायमान, जो कार्य को जल्दी संपादित करे, जिस चर राशि में कार्य जल्दी होता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां ये स्थिर राशियां कहलाती हैं। इन स्थिर राशियों में गृह प्रवेश आदि करना अत्यंत उपयुक्त रहता है। स्थिर से मतलब जिसमें कार्य स्थायी रूप से स्थिर रहे। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये राशियां जो है द्विस्वभाव राशियां होती हैं। द्विस्वभाव राशियों का मतलब जो दोनों तरफ से उदय होती हैं। द्विस्वभाव राशियों में मिला जुला फल देखने को मिलता है। द्विस्वभाव राशियों के पहले भाग में स्थिर राशियों का फल प्राप्त होता है और द्विस्वभाव की दूसरे भाग में चर राशियों का फल प्राप्त होता है। तो मिला जुला जो दोनों परिणाम दे वो जो है द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। यह आपको जानना जरूरी है। इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए अगर ज्योतिष सीखना है तो। अब आइए राशियों के दिशाओं की चर्चा करते हैं कि कौन सी राशि किस दिशा की स्वामिनी है। दिशा बताने से अभिप्राय यह है कि किसी की कोई वस्तु गुम गई है, किसी की कोई वस्तु चोरी चली गई है और कोई आपसे पूछता है, या कि आपकी ही वस्तु चोरी चली गई है और आप जानना चाहते हैं कि किस दिशा में गई है। कोई पूछता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा। तो जन्म कुंडली में भाग्य किस राशि पर बैठा है तो आप बता सकते हैं कि जिस राशि पर बैठा है उस दिशा में आपका भाग्योदय होगा। तो मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है। वृष, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, जबकि मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है और कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा हमारा भाग्योदय किस दिशा में होगा, तो आपने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई या कि उसकी जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली देख करके देखा कि 9वें स्थान का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है और उस राशि की दिशा कौन सी है। उदाहरण के लिए यह वृष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश ये तुला राशि में बैठे हैं और तुला राशि की दिशा क्या है। तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। आप प्रेक्षक को बता सकते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि से पश्चिम दिशा पर जाएं, पश्चिम दिशा में आपका भाग्योदय होगा। अब राशियों के जातियों की चर्चा करते हैं कि कौन सी राशि किस जाति का प्रतिनिधित्व करती है। कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण जाति की राशियां हैं। मेष, सिंह और धनु ये क्षत्रिय वर्ण की जातियां हैं। वृषभ, कन्या, मकर ये वैश्य वर्ण की जातियां हैं और मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र वर्ण की जातियां हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।